हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपके। सभी लोग की सुबह हो गई भाई। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल सभी को। देखिए सीटेट का पेपर आ गया है और चल भी रहा है। फिर भी कुछ हम इम्पोर्टेंट चीज़ें देखते हैं और ये याद रखिए, जो नींद से जग जाते हैं वही कुछ कर जाते हैं। तो अगर इसको आपने देख लिया तो ये मान के चलिए कि पूरी उम्मीद है कि आप अच्छे नंबर हासिल कर लेंगे। तो आज सीडीपी हम लोग देखेंगे और कोशिश ये करेंगे कि एक ही 2 क्लास में हम लोग इसको पूरी सीडीपी कवर अप कर लें। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं बिना कुछ भी टाइम वेस्ट करें, क्योंकि टाइम बचा नहीं है वेस्ट करने के लिए। तो हमारा पहला जो चैप्टर है वो है आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। पहली चीज उठाते हैं इसमें से, देखिए ग्रोथ। ग्रोथ क्या है? ग्रोथ का मतलब बढ़ना, कोई चीज का ग्रो होना यानी बढ़ना। ग्रो क्या होता है? देखिए कोई भी चीज सब्जी उगाए चाहे ग्रो करती है कि नहीं करती है, मगर कहां तक ग्रो करती है? ग्रो का मतलब बढ़ना। क्या हो गया? बढ़ना। अब बढ़ना, कोई चीज, कोई भी चीज उगाइए तो कहां तक बढ़ती रहेगी? एक लिमिट होती ना, नहीं रुक जाती है। तो ग्रोथ जो है वो रुक जाती है, यानी कि सतत नहीं है। क्या नहीं है? सतत नहीं है, यानी ये रुक जाती है। क्या हो जाती है? रुक जाती है। जैसे अगर एग्जाम्पल हम लोग लें तो एग्जाम्पल के तौर पे आप देखेंगे जैसे कि कोई की हाइट, ठीक है, कोई की हाइट अगर लें तो कोई की हाइट आप देखेंगे कि कोई धीरे धीरे जाके मतलब 19-20 साल तक बढ़ती है और उसके बाद क्या होती है? रुक जाती है। उसी तरह का आप देखें वेट। वेट भी क्या होता है आदमी का? एक एवरेज अगर आप देखें तो जो वयस्क होते हैं उनका जो है 50 किलो, 60 किलो, 70 किलो, 80 किलो, बस इसके बाद रुक जाता है। उसी तरह से अगर आप देखें लेंथ, लेंथ भी कुछ समय बाद रुक जाती है। तो ग्रोथ हमारी क्या है, यानी बढ़ना हमारा क्या है कि ये लगातार नहीं होता है। ठीक, कुछ समय के बाद में क्या होता है? रुक जाता है। ठीक है। उसी प्रकार अगर हम देखें डेवलपमेंट को, डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलप करना, यानी डेवलप कोई भी चीज को देखें, हाँ कोई भी चीज डेवलप होती है तो लगातार कुछ ना कुछ उसमें नई नई चीजें चला करती है। जैसे आप देखिए टीवी, टीवी पहले क्या होता था? पहले ब्लैक एंड व्हाइट था, उसके बाद कलर्ड हुआ, कलर के बाद में क्या हुआ? उसके बाद में एलईडी आया, एलसीडी आया दुनिया। तो ये सब चीजें डेवलप हो। इसी प्रकार से अगर मनुष्य की बात करें, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को इंसान की बात करनी है, तो मनुष्य में क्या होता है कि मनुष्य भी हमेशा डेवलप करता रहता है, यानी हमेशा उसमें डेवलपमेंट होता है, यानी कि ये एक सतत प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? एक सतत निरंतर चलने वाली। कैसी है? निरंतर चलने वाली, निरंतर चलने वाली। अगर इसमें हम एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए सीखना, क्या सीखना? कुछ हम लोग सीखना, कुछ ना कुछ हमेशा सीखते रहते हैं। जब तक जो है आदमी जिंदा है तब तक सीखता रहता है। जिंदा का मतलब ये कहां से शुरू होती है? तो अगर इसकी हम शुरुआत की बात करें तो ये कहां से शुरू होती है? गर्भ से लेके, गर्भ से ही शुरू हो जाती है। गर्भ से लेके और कहां तक ये चलती रहेगी? गर्भ से जब तक कि आदमी गर्त में ना चला जाए, यानी कि मर ना जाए। यानी कहां कहां तक चलती है? तो अगर बात करें तो वोम्ब से लेके और टर्म तक, यानी कि गर्भावस्था से लेके और जब तक कि आदमी जो है मर नहीं जाता तब तक ये निरंतर चलती रहती है। ठीक, इसके अगर हम लोग पार्टों की बात करें
अगर हम डेवलपमेंट के पार्ट की बात करें तो डेवलपमेंट के देखिए 4 पार्ट है। कौन कौन से हैं? तो पहला है आपका फिजिकल, दूसरा कौन सा है? दूसरा कौन सा है? दूसरा है कॉग्निटिव, तीसरा कौन सा है? सोशल, और चौथा कौन सा होगा सोशल के बाद में? सोशल इमोशनल। फिजिकल, फिजिकल के माने बात क्या हो गया? शारीरिक। कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक, सोशल यानी सामाजिक, और वहीं अगर इमोशनल की बात करें तो भावनात्मक। यानी कौन कौन से हैं? तो अगर इसकी बात करें पहले शब्द डाले तो PCSC। अब PCS तो जानते ही हैं, ठीक है, PCS जानते हैं सभी लोग, आगे ही लोग जोड़ दें, यानी फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल। 4 होते हैं, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक। अगर हम इसमें यानी ग्रोथ जो है वो कैसी होती है? वो एक समय के बाद में रुक जाती है। और हमारा डेवलपमेंट कैसा? डेवलपमेंट जो है वो हमारा लगातार चलता रहता है, लगातार ऐसी जैसे गाड़ी चलती है लगातार वैसे ही चलता रहता है हमारा, जब तक कब तक? जैसे गाड़ी का एक डेस्टिनेशन होता है, हम लोग कहीं जाना होता है तब तक पहुंच जाए तभी रुकते हैं, वैसे ही हम लोग का डेवलपमेंट यानी कि हम लोग कब तक सीखते रहते हैं, हम लोग कब तक डेवलप करते रहते हैं? जब तक कि हम लोग मर नहीं जाते तब तक हम लोग डेवलप करते रहते हैं। अगर इसी में पहले की बात करें हम लोग फिजिकल की, फिजिकल में क्या होता है कि पहला क्या है? शारीरिक यानी फिजिकल में क्या है? हम लोग की बॉडी, तो बॉडी हम लोग की क्या है? लगातार कुछ ना कुछ इसमें चेंजेस होते रहते हैं, लगातार चेंजेस होते रहते हैं। इसमें 2 चीजें आती हैं। 2 चीजें कौन सी आती हैं? देखिए, एक होता है मोटर डेवलपमेंट और एक होता है फाइन डेवलपमेंट। कौन कौन सी? एक होता है मोटर डेवलपमेंट और एक होता है फाइन डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट में क्या होता है? मोटर का मतलब यानी मुंह से मोटा आ रहा है, यानी इसमें बॉडी के वो पार्ट आते हैं जो थोड़े से मोटे होते हैं, वो हड्डियां आती हैं, वो पार्ट्स आते हैं जो मोटे होते हैं। जैसे कि अगर मोटर की डेवलपमेंट करें तो मोटर से मोटा, यानी मोटा का मतलब क्या हो गया? जैसे आपकी फेमर हड्डी यानी कि जांघ की हड्डी हो गई, ठीक है, आपकी हाथों की हड्डी हो गई, हाथ की हड्डी। वहीं अगर हम फाइन में बात करें अच्छा, मोटर डेवलपमेंट जो होता है ये पहले होता है भाई, पहले हमारा शरीर कैसे? पहले देखिए हमारी गर्दन कुछ भी नहीं, कहाँ कैसे कुछ भी नहीं दिखती। अच्छा, मोटर डेवलपमेंट में सबसे पहले कौन सा पार्ट डेवलप होता है? तो सबसे पहले डेवलप होता है आपका, सबसे पहले आपका डेवलप होता है गले की हड्डी। सबसे पहले गले की हड्डी। देखिए, इसीलिए अगर आप बात करें तो बच्चा खड़ा होना बाद में सीखता, मगर अपना मुंह पहले ऐसे देखिए, मुंह नहीं रोक पाता है, कहीं रोक पाता है, ऐसे करता रहता है। फिर क्या होता है? धीरे धीरे अपना मुंह, क्योंकि ये भारी होता है, इसको रोकना सीख जाता है 4-5 महीने में, 6 महीने में। उसका सबसे पहले क्या रोकता है? अपना जो मुंह उसका होता है, जो चेहरा होता है वो रोकता है। उसके बाद क्या होगा? हाथ हो गया, पैर हो गया, फिर धीरे धीरे ये चीज डेवलप होती है। फिर बाद में क्या करता है? उसके बाद में फाइन में कौन से आते हैं? फाइन में छोटे छोटे जो डेवलपमेंट होती है, छोटी छोटी हड्डियां, छोटी हड्डियों का डेवलपमेंट होता है। इसमें कौन कौन से आएंगे? जैसे फिंगर्स होती हैं, फिंगर्स देखिए, बाद फिंगर्स हो गई, ठीक है, पैर की फिंगर्स हो गई, इस तरह से, या थंब के हो गए, ये सब चीजें होती हैं, ये सब बाद में डेवलप करती है। पहले कौन सा डेवलप होता है? पहले मोटर डेवलपमेंट होता है। मोटर डेवलपमेंट में क्या हो गया? मोटी चीजें। उसके बाद में फाइन का मतलब क्या होता है? छोटी, जो छोटी छोटी चीजें होती है वो डेवलप होती हैं, ठीक है। तो हमारा फिजिकल डेवलपमेंट में क्या आता है? मोटर डेवलपमेंट और फाइन डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट क्या होता है? मोटी चीजें, जैसे आपकी जांघ की हो गई, हाथ की हो गई, गले की हो गई, ये डेवलप होती हैं।
उसके बाद में अगर इसकी बात करें फाइन डेवलप, तो फाइन में क्या हो गया, छोटी छोटी फिंगर्स हो गई हमारे, उसके बाद में पैर की फिंगर्स हो गई। ये सब चीजें बाद में डेवलप होती हैं, पहले मोटर डेवलपमेंट होता है। दूसरा हम लोग देखते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। दूसरा क्या है हमारा, दूसरा है कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक। कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक। संज्ञानात्मक का मतलब क्या होगा, संज्ञान। संज्ञानात्मक का मतलब अगर इसको हम लोग तोड़े तो क्या हो गया, संज्ञान। ठीक है, संज्ञान क्या, यानी कि हमारे सर की बात हो रही है, हमारे सर में जो भी चीजें भरती रहती हैं, जो भी चीज भरते हैं उसको कहते हैं, वो संज्ञान होता है। क्या चीज याद करते हो, इसमें निरंतर जब तक आप मरते नहीं हैं तब तक कुछ ना कुछ इसमें भरते रहते हैं। भरते रहते हैं कि नहीं भरते रहते हैं। जैसे जब वयस्क हो जाते हैं यानी किशोरावस्था में जब पहुंच जाते हैं तो क्या होते हैं, तो किशोरी की तरफ आकर्षण होते रहते हैं, तो इसमें कुछ ना कुछ चलता रहता है। इसमें संज्ञानात्मक में क्या होता है, भरता है। संज्ञानात्मक में भी दो चीजें, हमारा ये जो सर है ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। किसमें, दो पार्ट में। ठीक, एक होता है लेफ्ट और एक होता है राइट। एक होता है लेफ्ट और एक होता है राइट, यानी एक बायां और एक दायां। ठीक है, एक बायां और एक दायां। लेफ्ट में क्या होता है, जैसे बात करें लेफ्ट की, तो लेफ्ट में क्या होगा, तो लेफ्ट क्या होता है, लेफ्ट का मतलब हो गया लॉजिकल। लेफ्ट से क्या हो जाएगा, लॉजिकल। ठीक है, और यहां पे क्या आ जाएगा, क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी, लॉजिकल का मतलब जहां पे लॉजिक लग रहा हो। लॉजिक किसमें लगता है, लॉजिक हम लोग देखते हैं रीजनिंग में लगता है। रीजनिंग में क्या लगता है, लॉजिक। यहां पे क्या, रीजनिंग। रीजनिंग हो गया। और दूसरा क्या हो जाएगा, जैसे मैथ। ये सब क्या है, इसमें लॉजिक लगता है, मतलब दिमाग लगाना पड़ता है कि कैसे हुआ, क्या चीज हुई। क्रिएटिविटी में क्या हो जाएगा, जैसे हम लोग आर्ट हो गया, क्राफ्ट हो गया, तो ये सब सिखाया जाता है छोटे बच्चों को, ताकि क्या हो, देखिए क्रिएटिविटी से क्या होगा, बच्चे का दिमाग क्रिएटिव होगा, आगे चल के उस सोचने की क्षमता उसकी डेवलप होगी कि वो कैसे क्या चीजें सोच सकता है, कैसे क्या चीज बना सकता है, स्किल डेवलपमेंट होगा यहाँ पर। उसके बाद लॉजिकल में क्या हो, उसकी सोच समझने की क्षमता, कि लॉजिक लगाएगा कि आखिर यहाँ पे कैसे ये चीज हुई, लॉजिक वहां पे लगाएगा। यहाँ पर क्या होगा, क्रिएटिविटी यानी क्रिएट करने की उसकी क्षमता बढ़ेगी, कैसे क्रिएट करेगा जाता है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे लॉजिक की क्षमता बढ़ेगी। तो ये दो किसमें होता है, संज्ञानात्मक में क्या होता है, दो होते हैं माइंड, एक होता है लॉजिकल, एक होता है क्रिएटिविटी वाला। हमारे पास में डेवलपमेंट के कितने प्रकार हैं, चार। फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक। जिसमें से शारीरिक हमारा दो होता है, कौन सा, एक होता है मोटर और एक होता है फाइन। मोटर में कौन से आते हैं, मोटे पार्ट आते हैं, यानी कि हमारे फेमर की हड्डी, हाथ की हड्डी। उसके बाद में फाइन में कौन से आते हैं, फिंगर्स, चाहे लेग की फिंगर हो चाहे हैंड की फिंगर हो, आते हैं। कॉग्निटिव में, कॉग्निटिव में क्या है कि कॉग्निटिव में भी दो पार्ट है। कॉग्निटिव का मतलब संज्ञानात्मक, जो हम लोग संज्ञान लेते हैं, यानी संज्ञान दुनिया चाहे वो कहीं से भी सीखे। ठीक, जैसे इसके बाद सोशल है, तो सामाजिक, समाज से भी हम लोग सीखते रहते हैं। समाज से क्या होता है, हम लोग सीखते रहते हैं। समाज की अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग समाज की बात करें, तीसरा है हम लोग का सोशल, यानी कि सामाजिक। सामाजिक की अगर बात करें सोशल की, तो समाज से क्या होता है, बच्चा सबसे ज्यादा कहाँ सीखता है, सबसे ज्यादा समाज में जब जाता है तो वो दोस्तों से मिलता है, लोगों से मिलता है, तो उसको पता चलता है कि हाँ क्या क्या चीजें हैं, कैसा है क्या। तो लोग क्या, या समाज से क्या सीखता है, समाज से उसका चरित्र का भी निर्माण होता है। चरित्र बनता है कि नहीं बनता है, उससे अच्छे बुरे का उसको पता लगता है। तो कैसा होता है सोशल, यानी समाज। समाज से भी डेवलप, जब, और समाज खाली बच्चों का नहीं, जब तक आदमी मर नहीं जाता तब तक वो समाज से, यानी बाहर से कुछ ना कुछ वो सीखा ही करता है। यानी ये भी कब से शुरू होता है, यानी जब से बच्चा पैदा होता है और जब तक कि वो
मर नहीं जाता तब तक वो कुछ ना कुछ सीखा ही करता है, सीखा। इमोशनल, भावनात्मक। चौथा है हमारा इमोशनल, भावनात्मक की अगर हम बात करें तो चौथा क्या है? इमोशनल। भावनात्मक क्या है? भावनात्मक का मतलब क्या है? भावना, प्रेम। जैसे जैसे माँ और बच्चे के बीच में, किसके बीच में? माँ और बच्चे के बीच में प्रेम। समाज में भी एक भाव होता है। भावनात्मक कैसा है? क्या डेवलपमेंट जो है भावनात्मक, वो एक कुछ समय के लिए होता, हमेशा चलता रहता है। आदमी हमेशा कुछ ना कुछ सीखा करता है, कुछ ना कुछ भाव उसको हमेशा मिला करते हैं कहीं ना कहीं से, चाहे वो नेचर से हो, चाहे समाज से हो, यानी हर जगह से। तो डेवलपमेंट कितने प्रकार है? 4 है। शारीरिक है, उसके बाद में संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक, यानी कि फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल। 4 तरह के हमारे भावनात्मक हैं। ठीक है, इसके आगे हम लोग क्या देखेंगे? डेवलपमेंट के प्रकार। इसके आगे क्या देखेंगे हम लोग? डेवलपमेंट के प्रकार। ठीक है, इसके आगे क्या देखेंगे? डेवलपमेंट के कौन कौन से प्रकार होते हैं, यानी कितने प्रकार के। ग्रोथ कैसा है? तो ग्रोथ हमारा क्या है? एक सतत प्रक्रिया नहीं है। ग्रोथ हमारा कुछ समय के बाद रुक जाती है, जैसे शरीर का बढ़ना, हाथ का बढ़ना, पैर का बढ़ना, ये क्या होते? लगातार अगर आदमी बढ़ता रहे तो कितना हो जाएगा? तो पेड़ों को भी पार कर जाएगा एक समय के बाद। फिर चिड़िया को ऐसा पकड़ लेगा ऐसे करके कि नहीं पकड़ लेगा। उसी प्रकार से हमारा डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट जो है वो हमेशा हुआ करता है, हमेशा। चाहे आपके दिमाग का रूप डेवलपमेंट हो, चाहे सोशल वे में हो कि आप समाज से कुछ सीख रहे हो। ठीक है, इसीलिए डेवलपमेंट हमेशा चलता रहता है। फिजिकल डेवलपमेंट भी हमेशा। फिजिकल का मतलब ये है कि आप अपने शरीर को हमेशा क्या करते, लोग एक्सरसाइज कुछ बनाया करते हैं, मगर हाइट नहीं हाइट कैसे आप बना लेंगे? हाइट 19-20 साल तक बढ़ती है, उसके बाद रुक जाती है। वेट भी एक एवरेज वेट होता है, उसके बाद भी रुक जाता है। ठीक है, तो मगर डेवलपमेंट हमेशा चलता रहता है। डेवलपमेंट के 4 प्रकार हैं। अगर बात करें तो पहला कौन सा है? पहला है फिजिकल, यानी कि शारीरिक। दूसरा है कॉग्निटिव, यानी संज्ञानात्मक। तीसरा कौन सा है? तीसरा है सोशल, यानी कि सामाजिक। और आखिरी है चौथा इमोशनल, यानी कि भावनात्मक। ठीक है, डेवलपमेंट के प्रकार हम लोग आगे देखते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।